फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ का बयान है, कम से कम उससे एक चीज़ तो मुझे तो जो समझ आती है कि वो इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही है, बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, मैं तो आपके शो पे बहुत दफ़ा बाकी शोज़ पे भी, लेकिन आपके शोज़ पे मुझे इन पर्टिकुलर बहुत क्लियरली याद है, काफ़ी महीनों से अब तक कह रहा था कि ना डील है ना ढील है। नंबर एक। नंबर दो ये कि 9 मई के वाक़े को लेट गो नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कानून भी बदलना पड़े, बदलेंगे, ये भी मैं कह रहा था। और जो आज की स्टेटमेंट है उसमें जो आपने जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई, उसमें जो डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये है कि जो सलूक टेररिज्म के साथ होता है क्रॉस बॉर्डर विद इन द कंट्री, वही डिजिटल टेररिज्म के तहत वो उसी ज़ुमरे में उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप आम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं। इसमें बड़ी क्लियर फाइन लाइन क्लियर हो गई। नंबर दो। नंबर तीन ये कि ये जो मौला जट की सियासत थी, जो हमने पिछले 72 घंटे में भी देखी, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब की पार्टी से, वो खड़े नहीं, वो बैठे नहीं, वो लेटे हुए हैं, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लेटे हुए हैं। लेकिन उन लेटने के दौरान भी जो वैनम और जो अग्रेशन या आग लगाने की बातें और तड़ियाँ, और हम बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसकी भी एक फाइन लाइन और डेड लाइन अब आ चुकी है। अब जिसका जितना मैंडेट है, जितनी जो बात कर सकता है, वो चाहे सिर्फ पार्टी की हद तक हो या पार्टी के ज़ुमरे से बाहर भी, सबको अपनी अपनी हदों में रहना होगा। तो इट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज बाय एंड लार्ज कम्प्लीटली कि इसमें लाइंस बड़ी क्लियर है। 9 मई के वाक़े को आप लेट गो नहीं कर सकते। किसी दुनिया के अंदर आप CIA के साथ नहीं लड़ सकते। जिधर ऐसे इकदाम हुए उधर 24-24 घंटे, 48 घंटे और 30-30 दिनों में फैसले हो गए। थोड़ा नामुनासिब शायद हो जाए, लेकिन आमतौर पर जब आपने किसी, वो टाइटन दी न्यूज़ होता है ना, फंदा कसना हो किसी को, तो मुझे तो लगता है PTI के लिए उस तरह की सिचुएशन है। देखिए नदीम अली साहब, ये अगर आप और मैं भी करेंगे तो हमारे लिए भी है। तो जो ऐसा करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के लोग बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, उसमें भी ऐसे टोला है शरारती, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शोएब शाहीन साहब अभी मार खाते खाते पता नहीं बचे हैं या मार खा के आए हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं। ये और गौहर साहब कुछ जंगो जदल में मसरूफ़ थे। बचत हो गई आपकी या लाठियाँ पड़ी हैं? छोटी मोटी तो पड़ी हैं, मगर पड़ी हैं। बचत हो गई। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, कुछ को बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और हमारा पुरअमन एहतजाज था, और हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया। और हमने अभी स्पीच भी शुरू नहीं की थी, हमारे स्लोगन सिर्फ चल रहे थे, हम पुरअमन मुजाहिरीन थे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लिहाजा उन्होंने बड़ा ज़्यादती की है पुलिस ने, और हमारे कई कारकुनान गिरफ़्तार किए। मैंने अपने वकला को भेजा है, अब पता चलेगा कि कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं। ज़ाहिर, कुछ तो हमारे वीडियो में नज़र आ रहे हैं, कुछ तो पता नहीं कितने हैं। मतलब हमारी कुछ पार्टी के ख़वातीन के लिए बारे जो में भी टर्म यूज़ की गई है ना, वो इंतशारी टोला, इंतशारी सियासी टोला, तो शरपसंदी की भी टर्म है। अब वो डिजिटल टेररिज्म भी आपके लिए इस्तेमाल होगा तो मुझे तो सिर्फ हंसी आ सकती है। मुझे ये बताएं, पहले आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया आर्मी चीफ का, बड़ा पावरफुल बयान। जब पावर होती है ना, तो वो बयानात भी फिर पावरफुल हो जाया करते हैं। मैं पूछता हूँ कि सज़ा से नहीं बच पाएंगे? मुझे ये बता दें, आर्मी चीफ साहब चीफ जस्टिस कब से बन गए? वो जज हैं। एक तरफ आप कहते हो मिलिट्री ट्रायल करेंगे, एक तरफ कहते हो कि हमारे ऊपर हमला हुआ, मुद्दाई बन गए। कहते हो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, गवाह बन गए, 2 हिस्से बन गए आपके। तीसरा कहते हो हम मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए खुद ही सज़ा देंगे। मुझे ये बता दें, दुनिया का कोई कानून और उसूल बता दें कि खुद मुद्दाई, खुद गवाह, खुद जज। देखें, आपके अंदर एक नफ़रत की आग फैली हुई है, आप ऐसा ना करें। रियासती इदारे, आप एक पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपका हमारे जो पब्लिक की आवाम के पैसों से आपको तनख्वाहें, मराआत, और आपको इसलिए पैसे देते हैं, आपके टैंक, आपकी गोलियां, आप जाकर हमारी हिफाजत करें। 80% आवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। चलें, जो भी वो कैलकुलेट करके बताया, एक बहुत बड़ी तादाद 8 फरवरी को किसको नहीं पता, कोई आंखें बंद कर ले सो जाए। मुझे भी हराया गया है। आप इस खुद, आपके सारे रिपोर्टर्स, आपके सारा मीडिया गवाह है, सारे मीडिया हाउसेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। 1,05,000 वोट लिया, उसके मेरे मद्दे मुकाबले ने तारिक फजल ने 51,000 वोट लिए। सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, सारी पब्लिक जानती है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे साथ उस दिन ट्रैवल किया, सबको पता है।
बात यह है कि उसके बावजूद कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद की 3 सीटें हार गए, पंजाब हार गए, फलां हार गए, तो कराची खैर हार हाई गए। कोर्ट में आपका लेकिन- केस है, कुछ निकला है नतीजा, लेकिन ये लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, आज के इस देखें, बयान से मुझे लगता है कि दो मसाइल बातें तनाव बड़ी हैं। बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, टकराव देखिए, वाली। दो बातें बड़ी हैं। आप अगर इस मुल्क को उस हालत में पहुंचाना चाहते हो जो खुदा न खास्ता बांग्लादेश बना था, मशरकी पाकिस्तान के 95% लोग मुजीबुर रहमान के साथ खड़े थे और आपने कहा वो गद्दार है। आज आपका मोर देन 80%, मैं आपको दावे से कहता हूं नदीम भाई, मेरे साथ किसी मार्केट, किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि लोग हमें आकर के इतनी मोहब्बत देते हैं और इमरान खान का नाम लेके इतना कुछ करते हैं। मैं पब्लिक में गया हूं, पब्लिक फिगर हूं, मैं अभी इलेक्शन लड़ा है, मैं लोगों में गया हूं। यकीन करें कि लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करें, आप मुल्क को आगे लेके चले। जो चीफ का स्टेटमेंट है, कोई काम न करें, आगे चलाते हैं जिससे आप इस मुल्क को जात एक शख्स की, सिर्फ एक आखिरी बात, एक शख्स की दुश्मनी में आप 25 करोड़ अवाम के साथ आप बदले मत लें। घनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी पॉइंटेडली एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर इमरान खान को स्टेटमेंट टारगेट कर रही है। आउटकम क्या होगा इसका, सारा नतीजा क्या? देखिए आउटकम क्या है, मैं तो बड़ा, मुझे तो हैरानगी भी है और ये अजीब सी बात है कि एक जो घिनौने जुर्म करने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, उनसे कोई उनकी सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं है। और क्या मैसेज दिया जा रहा है बाकी लोगों को जो चुप करके और अपने अदारों का हर जगह पे बैठ के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शहीदों की यादगारों के आगे खड़े होके फूल चढ़ा रहे हैं, उनके हक़ में रैलियां निकाल रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी कौम को जब हमारे उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिल रही? किसी को वज़ीर आला बनाया हुआ है, किसी को MNA बना दिया है, किसी को MPA बना दिया है, ओहदों में बैठे हुए हैं। अवाम ने बनाया ओ है। भाई जी, अवाम ने तो तब बनाया ना, मैंने आपको टोका नहीं शुएब साहब, अवाम ने तो तब बनाया, उनको होना ही डिस्क्वालीफाई चाहिए, वो असेंबली में आने के अहल ही नहीं है। देखें जो काम अली मीन गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ अभी 2-4 हफ्ते पहले ही कोर कमांडर के घर में इन्वाइटेड थे सारे, जिन्हें रोज़ों में वहाँ इफ्तारी भी किया है, वहाँ ब्रीफिंग भी नहीं है सारा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ नदीम साहब, ये बड़ी, मैं आज एक्चुअल बात कर रहा हूँ, अगर इन लोगों को माफ़ किया गया जिन्होंने 9 मई किया है, एक्चुअल जो गुनाहगार हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, जिनके शवाहिद मौजूद हैं, और उनको किसी मसलत के तहत छोड़ दिया गया, ये मेरी अपनी टेक है कि ये 9 मई फिर होगा। अगर 9 मई रोकना है तो फिर 9 मई के किरदारों को सज़ा दें, और जो भी सज़ा को देने में रुकावट आता है उसको बताएं। नून लीग वाले ऐसे कमाल की सियासतदान है ना, वो कहते हैं 9 मई जिसने किया उसको तो सज़ा दे। मैं कहता हूँ जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया था उसको क्यों नहीं सज़ा दी? दें। मैं तो कहता हूँ कि आप नाम भी नहीं लेते उनका। 9 मई मैं कहता हूँ उसका मनसूबा साज कौन था, वो आगे से बताता भी कोई नहीं है। आप 2014 के धरने से शुरू करें, 14 के धरने से लेके आखिर तक जितने भी किरदार हैं सबको सजाएं देनी 2014 का धरना, पार्लियामेंट पे अटैक, पाकिस्तान टीवी PTV पे अटैक, फैजाबाद धरना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटक रही थी। आप इसके मनसूबा साजों को अगर पकड़ेंगे और पिछले साल तो जो सुप्रीम निशानदेही कोर्ट पे जिधर अटैक होगी हुआ, वहां तक आप जाएंगे नहीं। जो पिछले साल पुलिस की वैन में बैठ के आकर के चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, गालियां दी, लिटरल गालियां, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत नहीं होगी कि फैसले पे अमल दरामद करा सुप्रीम सके। कोर्ट में ये पहले भी जा चुके हैं, बहादुर हैं ये, 90s वो में भी गए 98 थे। वाला जो बात सुने ना, जो ये बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का एक जूरिस्प्रूडेंस है, एक जज साहब हैं वो कहते हैं गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू आप कह रहे हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक बंदा जो क्राइम करके आया, जिसने पूरा, नहीं तो आपको इख्तिलाफ राय का तो हक हासिल है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर चीफ जस्टिस को बंदियाल को गालियां निकालने का तो हक हासिल नहीं। ये काम ये करते रहे, GSQ के बाद जाते थे ये गालियां निकालने के लिए। बात सुने, आज अफवाज के इदारों के ऊपर ये तनसीबात पे ये हमला हुआ, शोधा की यादगारें जो थी उनको तबाह किया गया, आग लगाई गई। गलत काम किया गया। उसके बाद वो तो कोई बंदा अगर जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई ये नहीं है, ये अब जुडिशरी, कर्नल शेर खान की यादगार थी, जिसने बेहुरमती की है, वो बंदा होशोवास में नहीं होगा। हमारी अदलिया को नेशनल हीरो है, तो नेशनल हीरो इज अजीज भट्टी शहीद की, राशिद मिनहास की, वो हमारे सरगोदा में उनकी यादगारें तोड़ी गई हैं चौक में, तो वो निशाने हैदर है, निशाने उसको तो हैदर इज्जत के साथ नाम भी ले सकते हैं, और उनको आपको इम्ब्रेस करना चाहिए और ताज़ीम देनी चाहिए। देखें, और वो बात है, यही तो बात हम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, शहादतें दी, चले बाकी 1-2 के ऊपर आपको इतराज होगा, यार बाकी को क्या कसूर है?
आप शहीदों की याद करें, आपने इतना लोगों के जेहन में फसाद डाल दिया है। फैसल वाडा साहब, इसका अंजाम कार मुझे अब तो एटलीस्ट स्टेटमेंट के बाद मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। मुझे लगता है ये तनाव ख़त्म, मैं सोचता था हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बातचीत होगी, इनके लोग मिलते हैं जाके, कोई चोरी छुपे कोई खुलेआम मिलता है तो कोई रास्ते आहिस्ता आहिस्ता निकलाएंगे, लेकिन अब तो लगता है कि नहीं, वो हार्ड लाइन्स ड्रॉ हो गए। देखिए नदीम मेरे साहब, मैं फिर दोहराऊंगा कि देखें, जब आपको तूफान आता है, जलजला आता है, सैलाब आता है, बिल्डिंग गिरती है, डैम बनाने होते हैं, शहादतें बॉर्डर पे देनी होती है, टेररिज्म का ख़तरा होता है, आग बुझानी होती है, सैलाब बारिश का पानी निकालना होता है, लोगों को बचाना होता है, आप हर काम, हाँ, और उससे ज़्यादा ब्लंडर करने के बाद दोस्त ममालिक का ताल्लुक़ ख़राब करके ठीक करने का मामला आता है, और पैसे बैरून मुल्क से लाने का मामला आता है, फ़ौज को खड़ा कर देते हो। जब आप फ़ौज से सारे काम ले लेते हो, सारी मुश्किल काम फ़ौज से करवा दो, फिर मॉरली भी ये और एथिकली भी चीज़ ठीक नहीं है कि फिर आप, क्योंकि वो बार बार आके बात नहीं कर सकते हमारी तरह, आप उनको गाली भी दो, निशाना भी बनाओ, उनके तमस्खर भी उड़ाओ, उनके इदारे को भी डिसग्रेस करें, और फिर शहीदों का तमस्खर उड़ाएं। देखिए सैचन के ऊपर जो लोग खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हम तो सर नारा लगाते हैं मरने के लिए आए, मुल्क के लिए मरने के लिए नहीं आए, अल्लाह का एहसान है सर, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, हम नारा लगा सकते हैं, मरने को कोई नहीं आया। ये वो लोग हैं जो शहादत की तमन्ना लेके आते हैं कि हम, इनको तो नहीं पता ना कि कौन कर्नल बनेगा, कौन ब्रिगेडियर बनेगा, कौन जनरल बनेगा, सारे तो नहीं बनते। मुसलमानों के अंदर तो शहादत का जज्बा सब नहीं होता है सर, मुल्क की बात कर रहा हूँ सर, मैं सियासतदान की बात मैंने स्पेसिफिक कर दी है, ठीक है, मुनाफकत हमारे अंदर है ना सर, तो उसको मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं रांझा साहब की बात भी सुन रहा था, शाहीन साहब की बात भी सुन रहा था। देखिए शाहीन साहब कह रहे हैं कि हम टैंक देते हैं, गोलियां देते हैं। मेरा आज सवाल ये है कि हमने अपने फ़ौजियों को और सिपह सलार को जो सोटी डंडा दिया हुआ है, वो बांसुरी बजाने के लिए तो नहीं दिया हुआ ना। जब वो बॉर्डर के बाहर हमें बचा रहे हैं दुश्मनों से, तो फिर उनका काम है कि वो अंदर जो दुश्मन मौजूद हैं, वो सियासी टोले की नज़र के तहत हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, या सारी पॉलिटिकल पार्टी टोले की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो सियासी टोले की टर्म। मैं सियासी टोले की टर्म इसलिए, सारे पीटीआई के लोग एंटी आर्मी नहीं है, ठीक है जी। एक जत्था होता है, जो अग्रेशन, पूरी पीटीआई इमरान खान को आप निकाल दें, पूरी पीटीआई जो है ना जफ्फी डालने को तैयार बैठी हुई है इंतजार में। वो तो इमरान खान भी शायद इंतजार कर रहा है, सिर्फ उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। इमरान खान साहब का तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको स्ट्रैटेजी है पीटीआई की कि वो जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे लेते रहे। ये आपको लग रहा है शक्लें जो आज, तो फिर हमें उसको इंतशारी टोला, जत्था, दहशतगर्द, वो इस तरह की टर्म्स उसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं हैरान ये हो रहा हूँ। देखिए आज मोहसिन राजा साहब भी बात कर रहे हैं, उनको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला है, वो भी गवर्नमेंट का, उन्होंने कम तजलील किया था फौज की, उन्होंने भी नाम लिए थे, ठीक है, उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लिए, इस हद तक कोई नहीं गया, इस हद तक नहीं गया, इस हद तक कोई नहीं गया। लेकिन आर्मी जनरल बाजवा का नाम लिया ना, या जनरल मैं ये कह रहा हूँ ना सर, तो किया सभी रह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया। जनरल फैज के ऊपर अगर ये इल्जाम हो कि फैजाबाद धरने में उनका रोल था, या जनरल बाजवा पे ये इल्जाम हो कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में उनका रोल था, तो नाम लेने में बुराई में तो आज भी लोगों की टांगे कांपती, छोड़ देना वो बात, नाम नहीं लेते, ठीक है, कहा लेते हैं ना, कहीं खड़े होते हैं, ये वैसे किसी का भी नहीं लेते, ये किसी का भी लेते, ये गवर्नमेंट में भी है, और कहते हैं कि जी जो ठीक बात है ना वो बाकी लोग करें, माइनस मोहसिन राजा। ये काफी होशियार है, ये नहीं होशियारी भी गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सुबह सुबह सलूट मारते हैं, उसके बाद उनके दिन का आगाज होता है। देखिए अब मेरा कहना ये कि अब शोएब शाहीन साहब अगर ये डिबेट करेंगे, ठीक, 6.25 करोड़ हमारे पास जवान लड़का है, बच्चियां हैं, जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनको ये ना कहें हमारी तनख्वाह पे गोलियां खरीदते हैं, हम टैंक खरीदते हैं, हमारे बाप के नौकर नहीं है वो। नंबर 1, हमें भी जो गवर्नमेंट के अंदर महलात के अंदर हम एसी के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेनेट के दफ्तर के अंदर, या सेनेट की असेंबली के अंदर, या एमएनए दूसरी असेंबली के अंदर, या प्रेसिडेंसी के अंदर, या प्राइम मिनिस्टर के अंदर, या गाड़ियों का झमकटा लेके घूमती है पॉलिटिशियन, वो भी इन्हीं पब्लिक के पैसों से आता है। तो डिफ्रेंशिएट ना करें, कहें उनको वो गोलियां बंदूकें दिखाई तो हमने रोटी भी खाई, चोरी भी की, बेईमानी भी की, अपने बाप की जागीर समझ के सियासतदानों ने मुल्क में ना इतनी फाइलों के तहत चलते चले गए, ठीक है जी। मोरालिटी तब आपके अंदर हो जब आपके अंदर कैरेक्टर हो। एक के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है कि वो कोई बात करते हैं नारा लगाने के लिए। सर मैं भी आपके बकौल सारे पॉलिटिशियन कैरेक्टरलेस हैं और करप्शन करने आते हैं। बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो टॉप सीटों के ऊपर बैठी हुई है, जो बार बार आ रहे हैं, वो फरिश्ते। अगर आप कहते हैं फरिश्ते तो मैं आपकी बात को शायद इस प्रोग्राम की हद तक मान लूं। नहीं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन वो हम जैसे है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, हम में से अगर 100 लोगों में से 10-20 बहुत गंदे लोग होंगे, 10-20 बहुत अच्छे होंगे। नहीं, मैं आपको क्लैरिटी, तकसीम ऐसी नहीं, यहाँ तकसीम ऐसी नहीं है। यहाँ 10-20 अच्छे हो सकते हैं 100 में से, बाकी सारे गंदे। बाकी 80 में आप कैटेगराइज करते हैं, ए कैटेगरी का घटिया है, बी कैटेगरी का घटिया है, सी कैटेगरी का घटिया है। मौजूदा पार्लियामान में भी 80% गंदे लोग हैं। 85% होंगे, 85%, 90% भी अगर मैं कहूँ तो कम होगा। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप नहीं कहते, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि भाई बहन आपके जो है दिल की बात मैंने कर दी है, मैं नहीं कहता।